मेरे श्रोता भाइयों को मेरी राम राम। बात एक गिद्दड़ और एक गीदड़ी का परिवार था, 2 बच्चे थे उनका। तो ऊपर से बरसात का मौसम शुरू हो गया। वो बेचारा ठिठुरला गिद्दड़ तो मकान नहीं बना सकता। तो गीदड़ी रोज उसे कह रही कि स्वामी ठंड होने लगी, बच्चों को भी ठंड लग रही, हमें भी लग रही, मकान बना दे कोई जल्दी। अब उनने 2-4 फेरी तो वह टरकाई, लेकिन अब ये तुम ही देख लो, पत्नी को कह फेरी टरका सका आदमी। वह जिद पड़ गई मकान देख ले। तो वो गया पहाड़ों पर, एक गुफा दिख गई उसे। आकर उसने कहा गीदड़ी ने कहा कि चल बच्चों को उठा, मकान मिल गया। अब वो बच्चे गए लिए और बड़ा भाई वहाँ जा लिए। उस पर गुफा थी वहाँ शेर की, तो गुफा में बैठ गए। तो शाम का टाइम हो रहा था। शेर घूम फिर कर अपना राशन पानी खा पी कर अपने मकान पर आ रहा था। तो जब उसने गल्लार मारी तो गिद्दड़ समझ गया वो गीदड़ी गए घर तो ये शेर का। गीदड़ी ने कहा तो नुको जी अब क्या उपाय करोगे? बोला उपाय तो करूँगा पर तू मेरा साथ दिए। उन्होंने कहा जी मैं तेरा साथ दूंगी। तो उसने कहा श्याम सुंदरी। गीदड़ी बोली जी महाराज, के बच्चे क्यों रोए? शेर पंजे गाड़ कर खड़ा हो गया, वहीं सुनाई आ रही थी जहाँ के जी वही शेर का शिकार मांग रहे। शेर था इत्तेफाक से लांडा। तो उनने कहा श्याम सुंदरी ला उठा कर मेरा खांडा और शेर मार कर लाऊं कोई लांडा। अब लांडे शेर न तो उड्डी ठोक दी पीछे को। भागा जा रहा था तो रास्ते में मिला एक उसे बंदर। बंदर बहुत हराम बीज हो। बंदर ने कहा जंगल के राजा कहाँ जा रहा तू? भाजा खड़ा हो, मुझे बता क्या बात है। उन्होंने कहा भाई मेरे घर में कोई मेरे से भी जालिम जीव घुस गया, उसके तो बच्चे भी शेर का शिकार मांग रहे। अरे नको नहीं, कोई गिद्दड़ है। हम समझ गए गिद्दड़ है कोई। गिद्दड़ भभकी दे दी, तू आ गया उसमें। उन्होंने कहा नहीं भाई गिद्दड़ भभकी नहीं दी। बोला तो मैं तेरी गैल चलूं। भाई तू तो जरा सी दाब पड़ तो ही पेट पर चढ़ जाएगा। उन्होंने विश्वास दिवाने के लिए एक रस्सी ली, एक अपने गले में बांध ली, एक उस शेर के गले में बांध दी। बोला अब तो नहीं मैं पेट पर चढ़ने का नुकोना। तो चल खंचो जा रहा, शेर को खंचो जा रहा। अब वो गिद्दड़ तो निगाह में लग रहा था, भाई शेर आवो क्या पलट कर। उनने देखा गीदड़ी खा के बच तो गए थे, बेटी चौथ गिद्दड़ यो बंदर नहीं बचन देने का। नुको तो अब क्या हो? बोला उपाय करो, अगर बच गए तो आजीवन बच जाएंगे और मर गए तो मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोला श्याम सुंदरी नू कह तो शेर पंजे गाड़ के खड़ा हो गया। गिद्दड़ वो बंदर खींचे उसे। वो कह रहा भाई बात सुन ले, बात सुन कर चलेंगे। अरे जी क्या सुनो, मैंने पिछाड़ लिया गिद्दड़। नुको ना नुको श्याम सुंदरी अगजी महाराज के बच्चे अब क्यों रोए? बोले जी बच्चे नु कह रहे वो शिकार जो लाए थे तुम वो तो बासी हो लिया, अब और ताजा चाहिए। बोला तू चिंता ना कर, 10-5 मिनट में मैंने भेज रखा एक बंदर के साले शेर को किसी भी तरह भगा कर ला, कुछ भी कर शेर को ला दे। बस शेर लांडे शेर ने जब मारा झपट्टा भाई उल्टा भागने लगा। बंदर का कभी सिर इंगा लगा, कभी इंगा लगा, तो दांत काट गया, मर गया। उनने कहा गिद्दड़ ने अब इसकी ऐसी तैसी अगर ये गुफा की उठ को लखा भी पड़ो तू मौज ले। तो वे मजे से गुफा में रह रहे बच्चे, हंस खेल कूद रहे, खूब खूब मजा आ रहा। बंदर तो अपनी जान से गया।